कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में बयान दर्ज करवाने के लिए सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे। जिले के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई उनकी और राहुल गांधी इसके बाद बयान दिए कि मुझ पर लगे सभी आरोप राजनीति हैं। वकील साहब, आज राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए थे, क्या हुआ? जी, आज राहुल गांधी जी माननीय एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए थे और उनका 313 का बयान रिकॉर्ड होना था। माननीय कोर्ट ने उनका 313 का बयान रिकॉर्ड किया। उन्होंने अपने को निर्दोष बताया और फैब्रिकेटेड कहा कि सीडी जो है वो फैब्रिकेटेड है और हमने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। मेरा स्टेटमेंट तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तो इस तरह का स्टेटमेंट दिया है उन्होंने और अपने को सफाई साक्ष्य में देना बताया गया है। माननीय राहुल जी ने अपने ऊपर लगाए गए सारे आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक दुर्भावना से ये दायर किया गया एक परिवाद पत्र है जो आधारहीन है, फलहीन है और निरस्त नहीं होगी। राहुल गांधी के वकील ने भी इसके बाद बयान दिया कि कोर्ट में क्या कुछ हुआ। उनके वकील के मुताबिक उनके बयानों को देखेंगे तो उन्होंने राहुल गांधी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार कर दिया और कहा कि यह केस राजनीतिक दुर्भावनापूर्ण है और इसी के तहत यह केस दर्ज किया गया है। इसमें कोई ठोस आधार नहीं नजर आ रहे हैं। कोर्ट ने राहुल गांधी को आखिरी मौका देकर तलब किया था कि आपको आखिरी मौका देते हैं, कोर्ट में पेश हुई और अदालत की ओर से उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए 20 फरवरी को आखिरी मौका दिया गया था, जो कि राहुल गांधी पहुंचे। कोर्ट ने सफाई सबूत के लिए अगली तारीख 9 मार्च दी। राहुल गांधी करीब 20 से 25 मिनट तक कोर्ट में मौजूद रहे और इस बीच में राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने जानकारी दी विस्तार से और इसके साथ संतोष पांडे भी सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। इन दोनों ने विस्तार से इसकी जानकारी दी कि कोर्ट में क्या कुछ हुआ। राहुल गांधी चार्टर प्लेन से अमोसी एयरपोर्ट उतरे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे चढ़ने से पहले रामचेत मोची से भी मिले। 2024 में इसी दुकान पर राहुल गांधी रुके थे और वहां से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के रास्ते सुल्तानपुर पहुंचे। 10:50 में दीवानी कोर्ट में उनकी पेशी हुई। यहां बयान दर्ज किया गया। इसके बाद राहुल गांधी लखनऊ गए। लखनऊ से सीधा दिल्ली रवाना हो गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर राहुल गांधी जिस मामले में सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हुए, ये मामला है क्या? इससे पहले राहुल गांधी की जो पेशी होनी थी वो 26 जुलाई 2024 को, लेकिन राहुल गांधी उस वक्त अदालत में पेश नहीं हुए थे। तारीख पे तारीख दी जा रही थी और कई तारीख गुजर गए थे, गैर मौजूद रहे थे। 19 जनवरी को गैर हाजिर रहने पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि 20 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी को उपस्थित होना ही पड़ेगा और ये आखिरी मौका है। अब इस पूरे मामले को सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे, लेकिन इससे पहले आपको कुछ मामले बताएं कि ये मामले हैं क्या। मामला है 8 साल पुराना। आरोप है राहुल गांधी ने साल 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह को लेकर कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने तब ये कहा था कि जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है। और ठीक इसी बयान के बाद राहुल गांधी का बयान कर्नाटक में था। मुकदमा दर्ज हुआ सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर के बीजेपी के नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया। केस तब से चल रहे थे, डेट पर डेट लिए जा रहे थे, तारीख पर तारीख गुजर रही थी। सुल्तानपुर कोर्ट ने 19 जनवरी को राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया, 19 जनवरी 2026 को, लेकिन कोर्ट में राहुल गांधी पेशी नहीं हुए। उसके बाद कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और कहा कि आखिरी मौका है कि आपको 20 फरवरी को पेश होना ही पड़ेगा, वरना फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। अब कर्नाटक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी की ओर से जो टिप्पणी की गई थी उस पर जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के नेता हैं विजय मिश्रा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर्नाटक में ही और उनके बयानों को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट में यूपी के सुल्तानपुर में केस दर्ज करवा दिया। 26 जुलाई 2024 को इस मामले में अदालत में पेश हुए थे, लेकिन उस वक्त तारीख देकर वहां से उन्हें रवाना कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद फिर से तारीख पर तारीख हो रही थी। अगर इस केस में जो उपस्थिति की बात है और इस पर सजा क्या होगी, सजा तब मानहानि का ये वैसे मुकदमा है
और मानहानि में करीब करीब 2 से 3 साल की सजा होती है, जुर्माना भी होता है। लेकिन ये दोषी होने पर अभी कोर्ट ने सिर्फ बयान दर्ज किया है, दोषी या फिर इस पर कोई भी टिप्पणी कोर्ट की तरफ से नहीं की गई। अब इस पूरे में देखेंगे तो इससे पहले एक मामला आया था कर्नाटक से भी। अभी 2 दिन पहले ही कर्नाटक के हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को चुनाव से पहले पार्टी की इमेज खराब किए जाने के मामले में बरी कर दिया। ये बीजेपी ने केस किया था और भले ही राहुल गांधी कर्नाटक के इस कानूनी लड़ाई तो जीत लिए, लेकिन उनके लड़ाई अभी कांटों से भरा हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि 32 से ज्यादा केस उन पर चल रहे हैं। राहुल गांधी खुद ये भी कहते हैं कि केसेस मेरे लिए मेडल की तरह है, मतलब जितने केस हैं वो सारे मेडल हैं, लेकिन हकीकत में उन पर मुकदमा का अंबार है। 1-2 केस नहीं, 32 से ज्यादा केस है। और इस मेडल को जीत में बदल पाएंगे या नहीं? बीजेपी ने जो मेडल पहनाया है उसका क्या होगा? एक केस में जीत से राहुल गांधी को संजीवनी तो जरूर दी, जो कर्नाटक का केस था, लेकिन क्या वो वाकई 31 केस में इसी तरह बाजीगर बनकर सामने उभरेंगे? ये भी एक दिलचस्प कहानी होगी। जिस तरह से अभी सुल्तानपुर कोर्ट में अमित शाह पर दिए बयान की चर्चा हो रही है और उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेशी होना पड़ा, तो सवाल ये भी उठने लगा कि इस केस को सिलसिलेवार तरीके से अगर समझा जाए, सुल्तानपुर केस में अमित शाह को टिप्पणी के मामले में, तो इसका सिलसिलेवार तरीके से क्या कुछ टाइमलाइन है वो भी आपको अंत में संक्षिप्त में बता देते हैं कि टाइमलाइन क्या कुछ है सुल्तानपुर केस का। इस टाइमलाइन पे जाएंगे तो अगस्त 2018 में बीजेपी के नेता विजय मिश्रा द्वारा राहुल गांधी पर केस किया गया और ये भी अमित शाह पर की गई टिप्पणी पर आपत्तिजनक टिप्पणी माना गया। मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ। दिसंबर 2023 में सम्मन भेजा गया। कोर्ट में राहुल गांधी पेश नहीं हुए। वारंट जारी किया गया राहुल गांधी के खिलाफ। 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान सुल्तानपुर कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था, यानी कि सरेंडर किया। 25,000 रुपए के मुचलके पर उन्हें जमानत मिली। 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर बयान दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और इसे राजनीतिक साजिश कहा। 23 दिसंबर 2025 को गवाह रामचंद्र दुबे की गवाही दर्ज की गई और जिरह के लिए अगली तारीख तय की गई। 6 जनवरी 2026 को गवाह रामचंद्र दुबे से जिरह पूरी हुई। कोर्ट ने राहुल गांधी को 19 जनवरी को तलब किया था, लेकिन 19 जनवरी को राहुल गांधी पेश नहीं हो सके थे और इस वजह से कोर्ट ने उन्हें 20 फरवरी आखिरी तारीख दी थी कि आप अपना बयान आकर दर्ज कराइए, और इसलिए राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे थे और यही पूरा मामला था सुल्तानपुर और राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर। आपकी अगर कोई राय हो तो कमेंट जरूर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।